हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल चैनल पे आपका स्वागत है। पढ़ते हैं आज वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो गॉस की प्रमेय में है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स है क्या, पहले ये जानते हैं आखिर वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसमें मिला एक शब्द वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र है क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाने पर, या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम क्या करते हैं, आकर्षण का अनुभूत करते हैं, या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा, वैद्युत क्षेत्र को जानने के लिए हम करते क्या हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को जानने के लिए वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं की मदद लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं की मदद लेते हैं उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए मतलब ये, अगर ये इसकी ये है तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इसका मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं की मदद लेते हैं उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मदद से हम विद्युत फ्लक्स को जानते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। ठीक है, अपना एक छोटा सा ये भाग हो, जैसे ये इस क्षेत्रफल का एक भाग हो और इसमें ये बताया जाए कि इससे कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो हम बोलेंगे इससे 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अगर इसकी संख्या हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, इस वाले का, इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो अब पूछा जाए कि इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है, तो हम बोलेंगे 1 2 3 और ये करीब करीब 4। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 4 है, यानी इसके क्षेत्रफल से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वही होता है वैद्युत फ्लक्स। अतः किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हें हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्र के लंबवत, किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हें हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हम और खींच लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम दूसरे हिसाब से रखें। एक वैद्युत बल रेखा और खींच लें इधर। ठीक, और इस पर हम रखें यहां पे एक पृष्ठ रख दें इसे। वैद्युत क्षेत्र जो गुजर रहा है उसके पृष्ठ से, अब उसके पृष्ठ से कितने वैद्युत क्षेत्र गुजर रहे हैं अब उसके देखते हैं। जैसे हमारा एक पृष्ठ है, जैसे एक बुक हो, अब इस बुक पे देखा जाए तो इस बुक को अगर हम ऐसे विद्युत क्षेत्र के रख देंगे तो बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी। अगर इस बुक को अगर हम किसी कोण पे झुका के रख दें तो कुछ ही मात्रा में वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, बाकी ऊपर और नीचे से कहीं से निकल जाएंगी। अगर हम इस बुक को इसके समानांतर ऐसे रख दें तो इससे एक भी यानी ना के बराबर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो हम बोलेंगे कि इनमें वैद्युत फ्लक्स पाया ही नहीं जाएगा, इसमें विद्युत फ्लक्स होंगे ही नहीं, इसमें होंगे, इसमें सबसे अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, यानी हमारा ये अगर पूछा जाए कि φ1 φ2 और φ3 इनमें से कौन बड़ा है, तो पहले अगर आ जाएं इस पर, ये φ1 हो गया, ये φ2 हो गया, तो यहाँ φ1 और φ2 में कौन बड़ा होगा, तो देख रहे हैं φ2 की संख्या क्या है, φ2 वाले में
बहुत ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो φ2 बड़ा होगा, φ1 क्या होगा, छोटा होगा, यानी इसमें वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा है, इसमें वैद्युत फ्लक्स कम। वैसे यहाँ भी इसमें बहुत सारी बल रेखाएं इससे होकर गुजर रही हैं तो ये क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा। अब इसमें क्या मान लिया जाए, φ3 में, यानी इस वाले में ये φ1, ये φ2, ये क्या था, φ3, यानी इसमें तो शून्य हो रहे हैं। वैद्युत बल रेखाओं क्या है, इसमें शून्य है। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर EA cos थीटा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर EA cos थीटा। तो अगर इसमें देखा जाए फाई किस किस पर डिपेंड करता है, तो वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और किसी न किसी उसका एंगल होता है। ठीक है, तो डिपेंड वैद्युत क्षेत्र, जैसे हम लोग पढ़े हुए वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़े हुए हैं। अगर इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी अधिक होगी। अब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होंगे, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जाएंगे। यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर बढ़ा दी जाए, जैसे यहाँ पे बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें वैद्युत बल रेखाओं, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र इस पर डिपेंड करता है। यानी वैद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। उसके क्षेत्रफल की बात आती है तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतनी बल रेखाएं उससे होकर गुजरेंगी, यानी वैद्युत फ्लक्स की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस पर जितने इसके क्षेत्रफल होंगे उतने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, इस पर क्षेत्रफल कम है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसका एरिया क्या था, ज़्यादा था, तो इससे वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या हो रही थी, ज़्यादा मानी जा रही थी। 3D ऑब्जेक्ट में बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। 3D ऑब्जेक्ट में बाहर की ओर होता है, कैसे, जैसे अभी बताया गया, ये बुक थी, ये बुक को हम ऐसे रखे थे, इससे बल रेखाओं की संख्या गुजरी, और जितनी बल रेखाओं की संख्या गुजरी उतना हमारा वैद्युत फ्लक्स बढ़ा। लेकिन अगर बात आती है क्षेत्रफल सदिश की, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश की, तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। क्षेत्र की क्या होता है, लंबवत हो। जैसे ये है तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसी के लंबवत होगा, यानी इस पृष्ठ के लंबवत होगा, तो लंबवत मतलब ये क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत। ठीक है, दो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत हो गए। अगर जब बात इसकी आती है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कुछ ये होगा, एक क्षेत्रफल सदिश ये होगा। ठीक है, दो क्षेत्रफल सदिश इसमें की बात आती है तो क्षेत्रफल सदिश इसका ये होगा और क्षेत्रफल सदिश इसका ये होगा। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल सदिश हुए, यानी इस पृष्ठ के हमेशा क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये था तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये हुआ, ये हुआ तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये हुआ। अगर ऐसे रख दिए तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये हुए, यानी दो दो क्षेत्रफल सदिश बोल रहे हैं। तो हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आखिर क्षेत्रफल सदिश एक को ले रहे हैं, एक को नहीं ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा क्षेत्रफल सदिश उसी को लेना जिसका कोण क्या हो, न्यूनतम हो, यानी इस वाले का कोण न्यूनतम होगा। इसका अगर देखा जाए तो ये 180 डिग्री पे आके बनेगा, यानी इसका कोण क्या होगा, अधिकतम होगा। तो हमें न्यूनतम कोण वाले को क्षेत्रफल सदिश को लेना है। दूसरी बात आती है 3D ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर होता है। 3D मतलब जैसे घनाकार पृष्ठ हो जाए, जैसे घनाकार पृष्ठ हो, घन के आकार का एक पृष्ठ हो, और घन के आकार के पृष्ठ हैं तो इस वाले पृष्ठ पर एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो जो अंदर की ओर है वो नहीं देखा जाएगा, बाहर की ओर जो लग रहा है, जो बाहर की ओर आ रहा है वो हमारा होगा क्षेत्रफल सदिश। इस वाले पृष्ठ पर एक बाहर की ओर होगा, एक अंदर की ओर होगा, तो बाहर वाले पृष्ठ को देखा जाता है। इस वाले भी क्या होंगे, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, इस वाले पृष्ठ पर एक अंदर और एक बाहर की ओर होंगे। कहने का मतलब अगर घनाकार पृष्ठ है तो क्या होते हैं, क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर वाले क्षेत्रफल सदिश को नहीं देखा जाएगा। अगर इसमें क्षेत्रफल सदिश इसके जा रहा है, इसके लंबवत, इसके लंबवत, तो यहाँ पे कोई ना कोई कोण बना रहा है, यानी इनके और इनके मध्य क्या बना रहा है, कोण बन रहा है। और यहाँ भी कोण बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ बन रहा है कोण 0 डिग्री का। तो ये कोण बना रहे हैं, तो कोण के माध्यम से नहीं, कोण क्या है, ई और ए के मध्य कोण है।
अगर थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, लिख सकते हैं थीटा वेक्टर ई व वेक्टर ए के मध्य कोण है, मध्य कोण है। अच्छा, इसके मध्य कोण है तो यहां पे लगा के देखते हैं। होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 यानी हमें क्या मिल जाएगा, ई ए। जब इसकी बात आती है यहाँ पे देखते हैं तो होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई ए यानी कि कोई एंगल पे होगा तो ई ए कॉस थीटा। जब इसकी बात आती है तो हम निकाल सकते हैं फाई 3 बराबर ई ए कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा मतलब 90 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होगा, तो कॉस 90 का मान होता है 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि इससे कोई वैद्युत बल रेखाएं संख्या नहीं है, वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, इस पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। एक बार फिर से देखते हैं वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हमेशा हम फाई से प्रदर्शित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है, पहले हम उसको जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा भी गया है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को जानने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं को लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या, तो वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र को जान सकते हैं, जान पाते हैं, ठीक है, वो वैद्युत बल रेखाएं हैं। हम वैद्युत बल रेखाओं की मदद से हम वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं हम मान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमारी। इस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में किसी एक छोटे से आकार का, यानी एक क्षेत्रफल आकार का छोटे से हम रख देते हैं पृष्ठ को, और देखते हैं इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इससे 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं। एक बड़े क्षेत्रफल वाला कोई पृष्ठ रखते हैं, उससे देख रहे हैं तो इससे 1 2 3 4 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिससे 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस पर वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गुजर रही हैं इसका वैद्युत फ्लक्स क्या है, अधिकतम है। जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलो इसको जानने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी, ये खींचे, एक ये खींचे, हम उस पर एक पृष्ठ को रखें, एक तो पहला नंबर उसी के लंबवत रखें, तो सारी की सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे गुजर रही थी, जैसा कि हम अपने बुक रख के बताया। इसको हम जब ऐसे रख दिए तो सारी की सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे होकर गुजर रही थी। हम कि इस पृष्ठ को हम किसी एंगल से झुका के रखें तो कुछ तो जग गई, बाकी चीज़ें आगे से निकल गई। कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो हम उसके समानांतर ऐसे रख दिए तो इससे एक भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हमारा अधिकतम होगा, यहाँ पे कुछ न्यूनतम होगा, और यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हम करते क्या हैं, तो एक फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा यानी ई क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, न कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। तो फाई बराबर वेक्टर ई और वेक्टर ए। अच्छा, इसको हम क्या करिए, क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा क्षेत्र के लंबवत होता है। अच्छा, क्षेत्र के लंबवत कैसे, यानी पृष्ठ के लंबवत, ये हमारा पृष्ठ है, यानी ये है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी, क्षेत्रफल सदिश जो होंगे इसके लंबवत और इसके लंबवत होंगी। अगर इसको इस एंगल पर रखें तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, इसके रखें तो क्षेत्रफल सदिश इसके, यानी हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और रही बात 3D ऑब्जेक्ट में, जैसे माचिस की डिबिया हो गई, कोई बंद पृष्ठ हो गया, जैसे यही हो गया, मान लो किसी डिब्बे के आकार का ये हो गया, तो इसमें क्षेत्रफल सदिश क्या होंगे, एक ऊपर की ओर होगा, एक अंदर की, तो अंदर वाले को नहीं गिनती की जाती, ऊपर वाले। इस वाले में, इस वाले पृष्ठ पे एक बाहर की ओर होगा, एक अंदर की होगा, तो बाहर की ओर को देखा जाएगा। इस वाले पृष्ठ में एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, तो बाहर वाले पृष्ठ को देखा जाएगा, अंदर वाले को नहीं। यानी जैसे हम घन के आकार का एक पृष्ठ बनाए, इसमें क्षेत्रफल सदिश जो होते हैं बाहर की ओर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई, समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो थीटा होता है ई और ए के मध्य
कोण होता है, यानी इनके बीच अगर देखा जाए तो 0 अंश का कोण बन रहा है, इस पर कोई ना कोई थीटा कोण बनेगा, इस पर हमारा कोण क्या बनेगा, यानी क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के साथ कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। यानी इनके बीच जो बना रहा है 0 डिग्री का, यानी कि ये cos 0, 0 का मान 1 होता है तो ये मिला, यहाँ cos थीटा मिला, यानी कोई ना कोई कोण बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री, यानी यहाँ क्षेत्रफल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स इस तरह स्थिति में, इस कंडीशन में शून्य होता है, इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स बहुत अधिक होता है, इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम होता है। जैसा कि अभी हम इसको बनाए थे, φ1 बड़ा होगा φ2 से, और φ3 से बड़ा होगा φ2, अब φ3 यानी एकदम न्यूनतम होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये था अपना वैद्युत फ्लक्स। अब आते हैं वैद्युत फ्लक्स की मात्रक वगैरह। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बताओ। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। और ये क्षेत्रफल है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर का, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक वोल्ट प्रति मीटर होता है, अतः वैद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक हो जाएगा। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, तो लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। फिर आगे क्या है इसका, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। ये तो था अपनी क्या है, मात्रक थे। बात आती है बीमा की, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, ठीक है, विमीय सूत्र आ जाए वैद्युत फ्लक्स का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, यानी बल की बीमा होती है यम, या पहले मात्रक ही लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यानी इसके लिए हाँ हो गया, mL/t-2 L2 कूलाम को लिखते हैं AT। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखो यम L की पावर 1 L की पावर 2 L3 होगा, T ऊपर जाएगा तो -2 पहले से है, T ऊपर जाएगा तो T-3, फिर A ऊपर जाएगा तो A-1, यानी mL3 T-3 A-1 सूत्र ये आया कहाँ से, न्यूटन। तो हम जानते हैं E बराबर, ठीक मैम, Q0 से, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये तो था विमीय सूत्र वैद्युत फ्लक्स का, ये था मात्रक। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगला वीडियो आएगा।
ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।